मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद एमपी में भाजपा द्वारा जारी प्रत्याशियों की औपचारिक चौथी सूची में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट देने से राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की अघोषित रेस में नया ट्विस्ट आ गया है। यानी भाजपा जीती तो शिवराज 5वीं बार सीएम बनने के प्रबल दावेदार होंगे और दूसरी सूची में शामिल कई सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतरने के बाद संभावित नए मुख्यमंत्री को लेकर जारी अटकलों पर खुद ब खुद विराम लग जाएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची इसी मायने में दिलचस्प है क्योंकि इसमें भाजपा आलाकमान ने रत्ती भर भी अब और ज्यादा जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। इसका कारण संभवतः उसे मिला जमीनी फीडबैक है। ज्यादा रिस्की प्रयोग किए तो बाजी पूरी तरह हाथ से निकल सकती है, यही फीडबैक मिला है शायद। और यही कारण है कि जिस भाजपा आला कमान ने गुजरात में पूरे घर के बदल डालूंगा तर्ज पर काम करके विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी, वही अब एमपी में बैकफुट पर आती दिख रही है। एक तरह से देखा जाए तो शिवराज को उनके निर्वाचन क्षेत्र बुधनी से फिर टिकट देने के कई राजनीतिक मायने हैं। यूं तो बतौर मुख्यमंत्री और बरसों से एमपी में भाजपा का चेहरा रहे शिवराज को टिकट देना जायज ही था, लेकिन अगर इस बार उनके टिकट पर भी संशय के बादल मंडराए हैं तो इसलिए मंडराने लगे थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से उनकी उपेक्षा शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री पद के फिर से दावेदार तो दूर मंच से उनका नाम तक लेना बंद कर चुके थे। इससे ये संदेश जाने लगा था कि पार्टी शिवराज को किनारे करना चाहती है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे प्रदेश में सीएम पद को लेकर कई सारे नाम शामिल हुए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस अटकल को बल तब और मिला जब राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नामों को भी विधानसभा चुनाव संग्राम में उतार दिया गया। इनमें कुछ ने तो सरेआम कह दिया कि पार्टी उन्हें महज विधायक बनाने के लिए नहीं चुनाव लड़वाना चाह रही, बल्कि दूसरे ने तो ये भी कहा कि चुनाव लड़ने का आदेश तो उनके गुरु ने दिया है, जो कुछ बड़ा करने के लिए है। आशय साफ था कि ऐसे चेहरों को टिकट यकीनन किसी भावी बड़ी जिम्मेदारी के लिए दिया गया है, जो मंत्री पद तक सीमित नहीं है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जहां तक भाजपा में मुख्यमंत्री बनने का अरमान पालने वालों का सवाल है, तो चौथी सूची में भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव और विजय शाह जैसे नाम हैं, जो बरसों से सीएम बनने की तमन्ना पाले हुए हैं और मंत्री रहकर ही संतोष का घूंट पी रहे हैं। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान के फिर से चुनावी अखाड़े में उतरने से पहला ब्रेक तो तमाम ऐसे सीएम पदेच्छुक नेताओं के मन में लड्डू फूटने पर लग ही गया है। शिवराज के विधानसभा चुनाव जीतने पर कोई संदेह ही नहीं है। असल चिंता उनके और भाजपा दोनों के चुनाव जीतने के बाद के परिदृश्य को लेकर है। इसकी एक वजह यह भी है कि शिवराज ने अपने और अपनी सरकार के प्रति नाराजगी के परसेप्शन को पोंछने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। बीते 3 महीने में उन्होंने बेशुमार घोषणाएं, रेवड़ियों वाले उद्घाटन, शिलान्यास, सपने दिखाने और पब्लिक कनेक्ट के जरिए सभी पुराने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। जो मांगोगे वही मिलेगा कि तर्ज पर सरकारी खजाना लुटाने में भी उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती है। यहाँ तक कि शिवराज ने जनता से ये भी पूछ लिया कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं, ये जानते हुए भी कि जनता वोट भले देती हो, चुनाव का टिकट नहीं देती। राज्य के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एमपी में विधानसभा चुनाव में जनादेश क्या आता है, इसका ठीक अंदाजा राजनीतिक धुरंधर भी नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस हर्डल रेस में शुरू में पिछड़ने के बाद भाजपा वापस मुकाबले में तो लौट आई है। स्थिति और न बिगड़े, शायद इसलिए चौथी सूची में वही नाम हैं जो 2018 के चुनाव में जीत कर आए थे। आपको बता दें कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में उतर रही है, इसलिए जीत का पहला श्रेय तो पीएम को ही दिया जाएगा।
उधर कांग्रेस अभी भी यही मानकर आश्वस्त है कि जनता उसे जिताने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची को लेकर अभी भी बेचैनी भरी उत्सुकता है। जिन्हें टिकट मिलने का कथित रूप से इशारा कर दिया गया है, वो इशारे के भरोसे ही प्रचार में लग गए हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि वर्तमान हालात में बिहार, महाराष्ट्र, दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की स्थिति अच्छी न होने से हिंदी प्रदेशों से ही उसे ज्यादातर सीटें निकालनी होगी। तब शिवराज ही सक्षम चेहरा दिखाई दे सकते हैं। भाजपा की सारी कोशिश यही है कि एमपी में विपक्ष का जातीय जनगणना का दाव उसके ओबीसी वोटों से ज्यादा सेंध न लगा पाए। इसलिए यहां गैर ओबीसी चेहरे अगर सीएम पद का ख्वाब देख भी रहे हैं तो इसके साकार होने की संभावना बहुत कम है। जातीय गणित इसकी इजाजत शायद ही दे। हालांकि ये सारी बातें तभी संभव है जब भाजपा विधानसभा चुनाव जीती तो मानकर चलिए कि पार्टी को शिवराज की जरूरत कम से कम अगले लोकसभा चुनाव तक तो पड़ेगी ही। उसी के बाद भाजपा में सीएम की रेस का दूसरा ट्विस्ट आएगा, जो राज्य में भाजपा की भविष्य की सियासत की नई दिशा तय करेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।